Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. पिछले टर्म पे हम लोगों ने न्यूटन के लॉ पढ़े थे इन रोटेशनल मोशन. हम लोगों ने वर्क एंड पावर भी पढ़ी थी रोटेशनल मोशन में, और जाते जाते हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था. सही बोल रहा हूँ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, लेकिन उस डेफिनेशन को बताने से पहले मैंने आपको इनर्शिया का डेफिनेशन भी बताया था, अगर आपको याद हो तो. उसमें मैंने आपको बताया था inertia is the inherent property of the body due to which it opposes any kind of change which is made in that body. Inertia किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंजेस का अपोज करती है. ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को बताया था या नहीं बताया था? पहले तो आप बताओ, तब मैं आगे बढ़ूंगा. सबको क्लियर है यहाँ तक की सारी बात? इनर्शिया का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा था. इनर्शिया का मतलब होता है आलसी. क्या? आलसी. हाँ, इनर्शिया किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो बॉडी जिस पोजीशन में होती है ना, वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है. वो अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस लाना नहीं चाहती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए. सूमो पहलवान देखे 500 किलो के होते हैं. मान के चलो बैठे हो, अब तुम भाई को उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, यानी आप उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो, पर वो उठेगा तुम्हें धकेल ले नीचे, बोलो तुम उठाने की कोशिश करोगे तो. सही बोल रहा है ना? तो ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया. जब हम इसे उठाना चाहते हैं यानी उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी अंदर जो चेंजेस हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो उन चेंजेस का क्या करता है? अपोज करता है. सीन क्लियर है? से लिखो. सही बोल रहा हूं? तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंजेस का अपोज करती है. ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड को बोल रहा हूँ सरक 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 सरक, हिल नहीं हिल रहा ना, तो इसका अंदर ये आलसी है, इसके अंदर इनर्शिया है. इनर्शिया इस बोर्ड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस का अपोज करे. मैं ऐसे ऐसे करके इसके अंदर चेंजेस लाना चाहता हूँ, लेकिन ये इन चेंजेस का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. तो इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलूंगा? इनर्शिया. क्लियर? समझ में आ रही है बात? इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस का अपोज करती है. इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंज विच इज मेड इन दैट बॉडी. समझ में आई बात? सीन क्लियर है? अच्छी बात. अब इनर्शिया होता है लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशनल मोशन. क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से मोशन में होता है? रोटेशनल मोशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपनी रेस्ट पोजीशन या अपने रोटेशनल मोशन में होने वाले किसी भी चेंजेस का अपोज करती है. क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंज विच इज मेड इन इट्स रेस्ट पोजीशन और रोटेशनल मोशन. क्लियर? इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले टर्म पे दिया था. मैंने एक कपड़ा लिया था, पंखे में मार दिया था, तो क्या हुआ था? पंखे को मैंने, कपड़े को मैंने पंखे में जब दे मारा तो पंखा घूम रहा था. कपड़ा जब मैंने उसमें मारा तो मैं चाह रहा था कि पंखा उस कपड़े से रुक जाए, तो पंखे की पोजीशन को चेंज करना चाह रहा था मैं, लेकिन पंखे ने क्या किया? कपड़े को दूर फेंक दिया, यानी उसने अपने अंदर होने वाले चेंजेस का अपोज किया. नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? हाँ, बात समझ में आ रही है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने रोटेशनल मोशन में होने वाले किसी भी चेंजेस का अपोज करती है. या तो रेस्ट पोजीशन में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगी या रोटेशनल मोशन में होने वाले किसी भी चेंजेस का अपोज करेगी. जो बोला समझ में है? क्लियर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, क्लियर? सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंज विच इज मेड इन इट्स रेस्ट पोजीशन और रोटेशनल मोशन. सीन क्लियर है? समझ में आ रही है भाषा? किसी को कोई दिक्कत? दो डेफिनेशन है इसकी. एक तो ये हो गई, ये समझ में आई सभी को? अब दूसरी डेफिनेशन जो है ना, वो फॉर्मूला बेस्ड है. वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो दूसरी डेफिनेशन के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे. सबसे पहले आप ये वाली डेफिनेशन पढ़ लो, फिर आगे की बात करता हूं. इसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं. और दूसरी डेफिनेशन हम लोग जो देखेंगे वो इस फॉर्मूले के आधार पर देखेंगे. ठीक है? इसका फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो फॉर्मूला होता है दैट इज I is equal to mr square.
क्या फॉर्मूला है इसका? I इज इक्वल टू mr²। आई को यहाँ पर बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं आई को? क्या बोलते हैं आई को? जो चीजें बुलवाई जाए उसे बिल्कुल सुर में बोल लेना, ठीक है? जैसे जैसे बुलवाओ बोलना, अदरवाइज लैंग्वेज लर्न करने में आपको दिक्कत आएगी। समझ तो आपको आ जाएगा, लेकिन जब मैं आपसे बुलवाऊंगा तो चीजें बोलने में दिक्कत आएगी। तो जो चीजें मैं बोलूं रिपीट करो, दोहराओ, उसे दोहराना है। क्या करना है? दोहराना है। हाँ, आई क्या है? आई क्या है? हाँ, अच्छा बोला आपने। एम यहाँ पर मास होता है। अब काय का मास है वो मैं अभी बताऊंगा। मास की यूनिट क्या होती है? सिर्फ बता दे वो। आर। आर क्या है मैं आपको बता दूं। वो वैसे टाउ बराबर एफ आर पढ़ा था ना। आर क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द। अच्छा बोला तुमने। क्या है फिर से बोल दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब तुम्हारे हिसाब से ये डिस्टेंस है। बताया मैंने भाई। लीटर। अच्छा ठीक है। तो मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया दूं। किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया था अरे फलाने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, तो फलाने का क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट लिखी है ना बेटा, ये या तो एसआई सिस्टम में बोलते हैं या एमकेएल सिस्टम में बोलते हो, बात एक ही है। क्लियर है? किसी पट्टे ने अगर बोलेंगे कहीं का रे सीजीएस सिस्टम में यूनिट का होगी, तो क्या कहोगे? सीजीएस सिस्टम में यूनिट जोर से बोलो। किलोग्राम की जगह ग्राम आ जा रही है, मीटर की जगह आप महान है। क्लियर? तो ऐसा सिस्टम में यूनिट क्या है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है, रटनी पड़ेगी। कर लोगे पक्के में? अरे क्या बात है, मैं मर जाऊं कसम से 100 बार। गांव वालों, ये बॉडी है नहीं है? ये बॉडी अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। कारे कारे पार्टिकल दिख रहे हैं क्या? मैं चेचक के दाग नाने जी, कारे कारे पार्टिकल है। कहाँ है ये? ऐसे दुनिया भर के होंगे जाओ। इसको छकाछक भी भर सकता था मैं पार्टिकल से। भर सकता था, नहीं भर सकता था, भर सकता था, है ना? यानी ये बॉडी, दिस बॉडी इज मेड बाय द चुनचुनिया से पार्टिकल। सही बोल रहा हूँ ना? ये बॉडी अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है नहीं है? क्या है? अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, ये बॉडी अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। आज एक खेल खिला देता हूँ आपको, रोज नहीं खिलाऊंगा, तो आज बता देना मुझे। आज के बाद मैं रोज पूछूंगा, ठीक है? कुछ जनरल बातें आज करवा रहा हूँ, आज के बाद तो सीधा बुलेट चलेगी सीधी पे। ठीक है, चलो तैयार है? आए जो बॉडी है, सुनिए, छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। बनी है ना बनी? चुप करो, इधर देखो ध्यान से। ये पार्टिकल, आप पार्टिकल देखिए, आप पार्टिकल देखिए, देखिए, वाह। और देखिए, ये देखिए, अच्छे है ना? अबे कमीना, अच्छे का ठीक है। इन सभी पार्टिकल्स के मास सेम है या अलग अलग है? पक्का? तो इनके मास ऐसे मानू m m m या ऐसे मानू m1 m2 m3? m1 m2 m3 करके क्यों मानू? अच्छा, अलग अलग है ताते। ये तो कहीं गए नहीं तुमने। गाय मैंने क्या टुकड़ा करे? बहुत सारे टुकड़े कर दिए मैंने। बोलो भैया, मैंने इस बॉडी के n नंबर ऑफ पीसेस कर दिए। इनके मासेस अलग अलग है, ये मैं समझ गया। इनके मासेस m1 m2 m3 m4 डॉट 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 mm, क्योंकि काफी सारे पार्टिकल हो गए। अगर मैं पहले पार्टिकल का मास m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3 डॉट 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 कहां तक mn, जहां का मतलब मैंने बॉडी के कितने टुकड़े कर दिए? n टुकड़े कर दिए। समझ में आई बात? अच्छी बात है। अगर इतने ही समझ में आ रही है तो फिर बात ही क्या आई? जे टुकड़ा बॉडी के टुकड़ा करवे थे पहले ये 100 ग्राम को
बाकी मैंने नैने 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 टुकड़ा कर दे, एन पीसेस कर दे और फिर फेंके नाने में, फिर मैंने तराजू में रख दे। कितने ग्राम के बैठेंगे? अच्छा ये लिसन एवरीवन, 100 ग्राम तो आप समझ गए, लेकिन तौलने से पहले बॉडी का मास कैपिटल एम था, फिर मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए एन पीसेस, तो मासेस उसके M1 M2 M3 डॉट 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 MN थे। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इन सबको जोड़ूं M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 प्लस MN बराबर है? अच्छा, यू मीन टू से कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 प्लस MN है? Body is made by the kinetic number of particles. Masses of the particles are respectively M1, M2, M3 डॉट 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 MN। कछु गलत कह रही? लेकिन अगर मैं इस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता, लेकिन हर पार्टिकल का साइज स्केल से नाप के बराबर साइज का काटता और ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल करता, तो हर टुकड़े का मास कैसे लिखता? सेम लिखता। यानी अगर M1 को M लिखेंगे, M2 को M लिखेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे सिंगर के। कितनी बार है? n टाइम्स। अच्छा, तो काहे M N में जोड़ेंगे तो का आगो? आवाज निकल गई भैया की कमीनो। M N बार जोड़ूंगा, ऐसा मैथमेटिक्स में कमीना बहुत किया होगा तुमने। नहीं दिया ही मिल रहे M की पावर है दौरे पटेक खींचा। लिसन एवरीवन, M N बार अगर मैं जोड़ूंगा तो इसका आंसर आता है बेटा MN। अब कईयों के दिमाग में पल्ले पर ही ना आने, क्लियर? तिनके ना पर ही ते देखें। कईयों ने 5 को टल्ला क्या रुपया है? 15। कैसे आप? अच्छा जोड़ो तुमने 5 3 में जोड़ दो, वो क्या 15 है? वो तमाम है। 5 को टल्ला ऐसा 19 टाइम्स लिखा हुआ है। जोड़ोगे है? नहीं जोड़ोगे? हाँ, कहीं तो पागल से है जोड़ में चपटे हुए। तो कईयों की आपस जी मैंने 19 को टेबल ही लाने आवा। क्लियर है? सही बोल रहा हूँ? मुझे लगता है 5 19 टाइम्स जोड़ना है, तो शायद ही किसी ने जोड़ा होगा। 5 into 19 कर दिया होगा, और 19 पे अगर जोड़ में चिपट गया, तो अगर मैं ऐसे 5 करके 195 पे लिख दूं तो सही है। यही बात जोड़ने में एक आध रह ही जाऊं। बोलो भैया गलत बोल रहा हूं? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, एक ही चीज का जब बार बार रिपीटेशन होता है तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 19 टाइम्स है, तो हम इसे लिखेंगे 5 into 19। आप इससे समझिए 5 3 बार था, तो हम इसे 5 into 3 लिख सकते हैं, तो आंसर 15। ऐसे ही 5 19 बार होगा तो 5 into 19। बोलो अगर x n बार होगा तो xn, m n बार होगा तो मैंने बोली तो करो, समझ नहीं आई? क्लियर? पूछूंगा आज के बाद में आपसे जब भी पूछूं, किसी बॉडी के मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर दिए हैं, अलग अलग पार्टिकल का मास अलग अलग है, तो पूरी बॉडी के मास को मैं हमेशा कैपिटल M से डिनोट करूंगा और छोटे छोटे पार्टिकल के मासेस को M से कंसीडर करूंगा। अगर मैंने बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और सभी पार्टिकल्स के मास अलग अलग हैं, तो कैपिटल M बराबर क्या लिखूंगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 प्लस MN। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? और अगर मान के चलिए सभी पार्टिकल्स के मासेस सेम हो, सेम साइज के पार्टिकल्स अगर मैं उसमें से कर रहा हूँ और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने कर दिए किसी बॉडी में से, तो कैपिटल M बराबर क्या लिखूंगा? कैपिटल M बराबर MN। MN समझ में आया? को परेशान है?
नहीं हो तो पता है, नहीं पता है, क्लियर है। आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी, ध्यान रखना। पूरी बॉडी का मास कैपिटल को बोले वो कैपिटल है। बॉडी अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और हर पार्टिकल का मास m है तो कैपिटल M बराबर m है। और अगर बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, अलग अलग पार्टिकल का मास अलग अलग है, तो कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस m। बात समझ में आ गई? आज के बाद इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। सीन क्लियर है? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे डेफिनेशन देनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। क्लियर? किसी भी बॉडी का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है तो वो किसी न किसी एक्सेस के अबाउट निकाला जाता है। काय के अबाउट निकाला जाता है? एक्सेस के अबाउट। अब आप गौर से देखिएगा, मुझे जो भी टाइम लगेगा आज लगेगा, कल से तो रील चला दूंगा। क्लियर? बेसिक्स क्लियर कर ले अपने, ठीक है? तो इसलिए मैं आज बहुत बारीकी से और बहुत स्लो चल रहा हूँ, जिससे आप चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाए। ठीक है? ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो ब्लैक ब्लैक डॉट मैंने बना दिए हैं आपको नजर आ रहे हैं? क्लियर? ये अलग अलग पार्टिकल मैंने दिखाने की कोशिश की आपको। ये पेन देख रहे हैं आप? पेन दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ये पेन सभी को? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये बॉडी ऐसे घूम रही है, घूम रही नहीं घूम रही? क्लियर? तो ये बॉडी घूम रही है, तो नालायक हो, ये यहाँ पर ये जो पेन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम कर रहा है? कर रहा नहीं कर रहा? ये पार्टिकल है, फिलहाल मैंने इस पार्टिकल को ले लिया, ये वाला पार्टिकल ले रहा हूं। ठीक है? दिख रहा है आपको? ये वाला पार्टिकल मैंने ले लिया। ठीक है? अब इस पार्टिकल का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये क्या है बताना? ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं तो साची कह देता हूं, बोला भैया। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वाले समझ में आ रही बात सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सीन क्लियर है? मैं नीलेश कुमार गुप्ता, ये जो पार्टिकल है ना, ये वाला पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहा है ये पार्टिकल? इस पार्टिकल का मास मैंने स्मॉल m मान लिया। कितना मान लिया? स्मॉल m। तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, अमन सुनना है ना तू? इस पार्टिकल का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस पार्टिकल का मास मैंने m कंसीडर कर लिया है। दिखाई दे रहा है सभी को? इस पार्टिकल का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I बराबर होता है mr²। m इस पार्टिकल का मास है और r इस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ रहा है? समझ में आ रही है भाषा? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अगर जो बोला समझ में आ गया तो गौर से देख लेना। I यहाँ पर क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल? क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं केवल अभी, है ना? तो आई क्या है यहाँ पर? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी? पूरा बोलो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी, या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलना पड़ेगा। ये क्या है? बॉडी के किसी पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मूवमेंट, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द, समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? आई को दोबारा बोले। देखो मुझे धोखा मत दो, मुझे धोखा मत देना प्लीज। दोबारा बोलो। किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे आप? किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो? काय का? पार्टिकल का। पार्टिकल का निकाल रहे हैं। पार्टिकल काय में? बॉडी में, है ना?
तो हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी। किसके अबाउट? एक एक्सिस के अबाउट, है ना? सीन क्लियर है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट है इन दोनों का। मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूं, फिर धीरे धीरे लेंथ बढ़ाता जाऊंगा। सीन क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, 4 से 6 बार बोलूंगा तब आपके गले में उतरेगा। और एक डेफिनेशन अगर ढंग से समझ में आ गई तो फिर आगे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ गए? फिर से, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ m एंड r स्क्वायर। अच्छा है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ m एंड r स्क्वायर। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। m क्या है? और ज्यादा डिटेल में बोल रहा हूं तो कितने अच्छे बचे। r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट? लिसन एवरीवन, पूरा एक ही शॉट में बोल रहा हूं, 2 से 3 बार बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना। लिसन एवरीवन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? ऑफ अ बॉडी नहीं भी लिख पाया तो चल जाएगा, बोल दो तो ज्यादा अच्छी बात है। क्लियर? अगेन आई रिपीट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगेन 3 बार बोलूंगा, फिर से बोल रहा हूं। The moment of inertia of a particle of a body about an axis of rotation is equal to the product of mass of the particle of the body and the square of the perpendicular distance from the axis of rotation. नहीं आई, बोलो दोबारा चलो। Moment of inertia of a particle of a body about an axis of rotation is equal to the product of mass of the particle of the body and the square of the perpendicular distance from the axis of rotation. यानी अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं डेफिनेशन बना सकता हूँ। मैं बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। पढ़ लो दूसरी डेफिनेशन, बुलवा ले। एक पहली पूछता हूँ, अभी अभी आपने लोगों ने देखा आई क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे चुप रहा, चुप चुप। क्लियर है? समझ गए ना? है? एक बार लास्ट मुझे बोल लेते हो, मेरा भी मन रह जाएगा तो बताएं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट? क्लियर है? आगे बढ़ो। अगर आप ये बात समझ गए तो मुझे एक बात बताओ, इतनी बातें बताते बताते न जाने क्या क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया। आप मुझे बताओ, मुझे पूरी बॉडी का टोटल मास निकालना है। टोटल मास, मुझे पूरी बॉडी का टोटल मास निकालना है। मुझे पूरी बॉडी का टोटल मास निकालना है। तो टोटल मास निकालने के लिए मैंने भी क्या तरीका बताया था? अगर अलग अलग पार्टिकल के मासेस अलग अलग है तो कैपिटल M बराबर m1 + m2 + m3 + सही बोल रहा हूँ? पूरी बॉडी का मास अगर मुझे निकालना है तो मैं उसे कैपिटल M बराबर m1 + m2 + m3 + ... + n। राइट? अगर मुझे पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर मुझे पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या करूं? उसके अलग अलग पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर दूं। तो आई बराबर क्या हिसाब दीजिए? प्लस डॉट प्लस आई है। बोलो मैंने कहीं गलत कर दलाल आ रही? कहीं करते हो तो बताओ आप, ना नहीं तो सुनो आप। बचपन में पढ़ गए आई बराबर m r स्क्वायर, तो I1 की जगह पहले पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ एनर्जी ऐसे लिख दो m1 r स्क्वायर। I2 के लिए तुम बोल दे I3। हाँ बोलो बोलो लगो तुम्हें लग जाए, मैं क्या करता हूँ मैं। और अगर इतने नहीं समझ में आया हो तो इन सेकंड में अगर जोड़े हो तो जो लिख दो। गलत करता मैंने लाला रे जी। क्या मोमेंट ऑफ एनर्जी है? तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी आएगी पूरी बॉडी को। काय को मूवमेंट ऑफ एनर्जी आएगी? माइंडेड जामे और जामे का फर्क है। माइंडेड बॉडी के किसी पार्टिकल का और पूरी बॉडी को निकालना तो
सही नहीं है, सही नहीं है, पक्का। अगर इतने नहीं समझ में आ रही है लाला रे, तो मैं एक बात बताऊं, इसकी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज लिखनी है। तो यहाँ पर मैं M1, M2, M3, Mn यूज कर रहा हूं, तो ऐसे लिखूं, लेट द बॉडी इज मेड बाय द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बोलो लोगों, है लेट द बॉडी इज मेड बाय द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सही बोल लो, बोलो। एंड देयर मासेस आर M1, M2, M3 डॉट डॉट Mn रिस्पेक्टिवली। ये कुछ और नहीं है, ये बॉडी पे अलग अलग पार्टिकल्स कंसीडर कर ली, M1, M2, समझ में नहीं आ रही है? आई पक्का पक्का। मैं थोड़ा फिगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कोई जरूरी ना है कि ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर फिगर है तो रेक्टेंगुलर ही हो, ये किसी भी शेप का हो सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आई? जो ज्यादा ही छोटा है वो, पर क्लियर है ना, किसी भी टाइप का शेप हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, समझ गए? अब ये कायदे से ऐसे आपको दिख रहा है, लेकिन ये बॉडी ऐसे रखी हुई है, पार्टिकल पार्टिकल देख लो, समझ गए ना? ये ऐसे रखी हुई है, तो बोर्ड पे तो फिगर मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये कोई भी बॉडी हो गई, एक्सेस ऑफ रोटेशन ये हो गया, बोलो ये दी कैसे रही है, लेकिन धनी कैसे है ये बॉडी, में रही है, नहीं यही बात है। और जो एक्सेस है सीधे है, काबू को परेशानी चुप। ये अलग अलग पार्टिकल है, जो M1 है वो, इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1, ये M2 है वो R2, जो M3 है वो R3। समझ में नहीं आ रही है? पगा है, सीन क्लियर है ना? फिगर समझ में आ रहा है आपको? मैं अकेले ही समझ में चिपटा हूं। लेट द बॉडी इज मेड बाय द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स and the masses of the particles are M1, M2, M3 dot 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 Mn respectively, and their perpendicular distances from the axis of rotations are R1, R2, R3 dot 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 Rn respectively. Then we know that the moment of inertia of the whole body is equal to the sum of moment of inertia of the different particles of the body about that axis of rotation. नहीं है बस, सीन क्लियर है? पढ़ लो अगला क्वेश्चन, फिर आगे की बात करेंगे। इसके बाद वो मुझसे यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़ा है, I बराबर mr स्क्वायर, I बराबर mr स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा, mr स्क्वायर पार्टिकल का हो गया, पूरी बॉडी का निकालना है तो सिग्मा mr स्क्वायर, राइट? चलो कोई सा भी लगा दो आप। I बराबर ये लो, मैंने सिग्मा mr स्क्वायर लिख दिया। बोलो तो लग रहा? m मास है, मास की यूनिट किलोग्राम, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है ये मीटर स्क्वायर, ये आ गई यूनिट। आवाज ही तो बताइए थी यार, आपका फिर बताऊं, क्लियर है? ये कौन से सिस्टम में? इधर ही लिख दिया बहुत है। सीजीएस में पूछे तो बता देना, नहीं तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। सीजीएस में क्या हो जाएगी बताओ? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर? अब पट्टा मोटे जो घरों में डायमेंशन फॉर्मूला हो बताओ, तो भैया किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला तुम बताओ कोई? किलोग्राम मास होता है ना, और कैपिटल है मीटर, लेंथ होती है क्या आ गया? ये कौन है? और यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग निकाल पाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? किसी को कोई परेशानी? आपको याद है मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 2 में स्टार्टिंग के 11 फॉर्मूला तो वो पढ़ाई थे, वो तो इम्पोर्टेंट थे ही। उसके बाद मैंने ये टॉर्क, मोमेंट ऑफ एनर्जी, ये सब पढ़ाए मैंने आपको वहां पर। ये सब आप देख रहा हूँ, वहां पे मिलेंगे आपको, पता लग जाएगी यहाँ पर। आग लगा तो लगा करना है। देखो बराबर मोमेंट ऑफ एनर्जी में आगे की बात करता हूँ। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, अगला न्यूमेरिकल है। 2 न्यूमेरिकल दिए, न्यूमेरिकल हम लोग बाद में देखेंगे। इससे पहले हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? सुनेंगे भैया सभी लोग, ध्यान दो, रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? मुझसे पूछा जा रहा है डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन? ध्यान से सुनेंगे सभी। रेडियस ऑफ गायरेशन वैसे कोई खास चीज नहीं है, ये सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हम लोग समझते हैं ना? का आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना? क्लियर? तो
रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग लेटर के से डिनोट करते हैं, और ये के कुछ नहीं होता, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होता है। अब वही होता है तो फिर अलग से नाम काय के लिए दे दो जाए। क्लियर? तो काय के लिए दे दो सुन लो, गौर से सुनिएगा सभी लोग। रेडी? जैसे ये एक बॉडी है, देख रहे हैं आप लोग, बॉडी दिखाई दे रही है। किसी ने पूछा इस पूरी बॉडी का, ये मार्कर देख रहे हो, ये मार्कर क्या, आई मीन ये पेन दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है सभी को। किसी ने मुझसे पूछा ये पूरी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। क्वेश्चन समझ गए? समझ गए? पूरी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर? अच्छी बात। बाद में निकालेंगे पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे आपको माने में पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। इस बॉडी पे अलग अलग पार्टिकल होंगे, हर पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। तो फॉर्मूला लग जाएगा आई बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो उससे पूरी बॉडी का आ जाएगा। अब रेडियस ऑफ गायरेशन होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे इस बॉडी का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है, ये जो पेन में दिखा रहा हूं, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज है वो समझने की कोशिश करें। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, एक दिन पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये पढ़ा गया था सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का पूरा मास, द पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। जो बोला पल्ले पड़ा? अगर इतना ही पल्ले पड़ गया तो जाहिर सी बात है भैया, ये जो बॉडी है इस बॉडी का अपना कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा। बताओ कहाँ होगा? अच्छा, यू मीन टू से, ये मैं यहाँ बोर्ड पे रख रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो आपके हिसाब से सेंटर ऑफ मास ये है, और यहाँ पर इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेट है, यानी कैपिटल एम। बोलो, समझ गए? ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी ये सेंटर ऑफ मास है। क्या मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही तो यही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बोलो भैया, दिखाई दे रही है ये? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है। इसको हम बोलते हैं के। के बोले तो रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां से? सेंटर ऑफ मास से। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? अब आप खुद देखिए, यहाँ पर बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, तो इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्जी है। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा आई बराबर एम आर स्क्वायर। तो एम पूरा मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा था हमारे कैपिटल एम। आर स्क्वायर, आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कितने गए यहाँ में? के। तो ये के स्क्वायर, यानी पूरी बॉडी का अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, या फिर दूसरा वाला ये जो अभियान आपने प्रूव किया था, ये और ये एक ही बात है। सीन क्लियर है? नहीं यही बात समझ में? अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया रेडियस ऑफ गायरेशन होती क्या है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन is called, it is denoted by the letter K। समझ में आई बात? किसी ने पूछ लिया रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, तो हमारे पास देवा का आगे ये बात है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, कहां से? हाँ, the perpendicular distance of center of mass from the axis of rotation is called radius of gyration of the body. It is denoted by the letter क्या हुआ? को परेशानी सोच ले, सोच ले, आगे सोचो आओ। इतनी बात समझ गले में खींच के ले लेंगे, इसकी गोली ले लेंगे, वाले बनाइए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आ गई बेटा सभी को? The perpendicular distance of center of mass of the body from the axis of rotation is called radius of gyration. It is denoted by the letter K. और इस आधार पे हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो आई बराबर एम के स्क्वायर। बोलो एम नीचे ले आओ तो नहीं आओ, ऐसे ले जाओ।
बोलो भैया, बोलो लगो, वो तुम्हें बोलो लगो, बोलो या स्क्वायर हटाओ तो रूट आ जाओ। क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है? रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, या सिंपल ऐसे बोल दो, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एक्सिस से ही तो देख रहे हैं ना। तो के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन about an axis of rotation is equal to the square root of ratio of moment of inertia of the body about that axis to the total mass of the body। समझ नहीं आई, दोबारा बोल रहा हूँ। The radius of gyration of a body about an axis of rotation is equal to the square root of ratio of moment of inertia of the body about that axis to the total mass of the body, and total mass of the body is again I repeat, the radius of gyration of a body about an axis of rotation is equal to the square root of ratio of moment of inertia of the body about that axis to the total mass of the body। नहीं यही बात समझे, जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन देख रहे हो तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा, किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट नहीं लेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, the radius of gyration of a body about an axis of rotation is equal to the square root of ratio of moment of inertia of the body about that axis to the total mass of the body। क्लियर है? डेफिनेशन दी होगी रेडियस ऑफ गायरेशन की, पढ़ लो समझ जाओगे। ओके, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।